मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों, उत्तराखंड के 11 गांव पूरी तरह से पलायन हो गए हैं। यानी इन 11 गांव में कोई व्यक्ति नहीं है। 6000 गांव से 3 लाख लोगों का पलायन हो गया है। उत्तराखंड में हिंदुओं की आबादी 1.6% के हिसाब से बढ़ रही है, जबकि मुसलमानों की आबादी 3.6% की दर से बढ़ रही है। उत्तराखंड में कृषि क्षेत्र करीबन 1.5 लाख हेक्टेयर कम हो गया है। बहुत गंभीर समस्या है। इस समस्या पर आपसे बात करनी है, तो इसी पर आज हम बात करते हैं। मित्रों, उत्तराखंड की जो सरकार है उसने एक कमेटी का गठन किया था, उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण समिति। इस समिति ने कल अपनी रिपोर्ट दी है और बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य दिए हैं। और इससे अभी 2 दिन पहले ही यूसीसी ने अपनी रिपोर्ट दी है, यानी जो समान नागरिक संहिता के लिए एक कमीशन बैठा था उसने भी अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। उसमें भी बहुत गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। तो उत्तराखंड कहीं हाथ से न निकल जाए, इसलिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है और इस वीडियो को ज़रूर आप सुनिए, अंत तक सुनिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। जो उत्तराखंड ग्राम्य विकास पलायन निवारण समिति है, यानी उत्तराखंड रूरल डेवलपमेंट एंड माइग्रेशन प्रिवेंशन कमीशन, इसने अभी 2 दिन पहले अपनी रिपोर्ट दी है और इसने कहा है कि जो बॉर्डरिंग एरिया है, जो चाइना से लगी हुई बॉर्डर है, उसमें से 11 गांव पूरी तरह से खाली हो गए, पूरी तरह से पलायन हो गया है। और ये जो 137 गांव हैं जो बॉर्डर एरिया में हैं, जो चीन के बॉर्डर से लगे हुए हैं, उन सब की स्थिति यही है। लगभग 6000 गांव ऐसे हैं जो बॉर्डरिंग एरिया के हैं। 137 तो बॉर्डर से ही लगे हुए हैं, लेकिन जो बाकी भी गांव हैं, लगभग 6000 गांव, वहाँ से 3 लाख पॉपुलेशन पलायन कर की गई है। जो उत्तराखंड के शहर हैं, टाउन है, वहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है, पहाड़ खाली हो रहे हैं। और ये जो आयोग है उसने कहा है कि 2018 में 3946 गाँवों से 1.7 यानी 1,17,000 लोग पलायन हुए हैं। और 2022 में 6430 गांवों से 3 लाख लोग पलायन कर गए हैं। जो 11 बॉर्डरिंग गांव हैं जो खाली हो गए हैं सब लोग, उनके मैं आपको नाम बता देता हूं। इन 11 गांवों में 6 गांव तो पिथौरागढ़ के हैं। और ये जो पिथौरागढ़ के गांव हैं उनमें है गुमकाना, लुम, खिमलिंग, सागरी, धागधौना और सुमातू। 3 गांव जो है चमोली के हैं, इनमें रेवाल, कुरकुती, फाक्ती और लमटोल। और 2 गांव उत्तरकाशी के हैं जिनमें नेलांग और जेदुंग। ये यहाँ से पलायन कर गए। ये गांव पूरी तरह से खाली हो गए। कितनी चिंता की बात है कि गांव भुतवा हो गए, एक भी व्यक्ति नहीं बचा हुआ है। और वहाँ आर्मी और आईटीबीपी ने वहाँ कैंप लगा दिए, क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों से ही चीन ने 1962 में घुसपैठ की थी और युद्ध हुआ था। तो सेना और आईटीबीपी के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई है। अब वहाँ भी सरकार कितनी आईटीबीपी और सेना के लोगों को बसाएगी। लेकिन जो उत्तराखंड के लोग हैं जो वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य या रोज़गार के लिए पलायन कर रहे हैं, उसमें सरकार की जिम्मेदारी कि उनको कैसे रोका जाए। उनको फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, उनके लिए वहाँ रोज़गार ना भी हो तो उनको खाना पीना सब फ्री मिलना चाहिए, ताकि वो लोग अपने गांव ना छोड़ें। उनको बचाना, एक तो उनकी संस्कृति को बचाना और उनके लोगों को बचाना, ये बहुत ज़रूरी है। जिसमें पैसे की चिंता को छोड़ो, क्योंकि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। तो उनको जो मुफ्त राशन लोगों को मिल रहा है, बाकी को छोड़िए, अब उनके पास खाने कमाने के साधन है। लेकिन उत्तराखंड के जो गाँव है वो पलायन हो रहे हैं, उनके पास साधन नहीं है। खेती कम हो रही है, क्लाइमेट चेंज का अपनी समस्या है। वहाँ बारिश हो रही है तो बहुत भयानक हो रही है, नहीं हो रही तो सूखा पड़ जा रहा है। जंगली जानवर खेती बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए लोग खेती नहीं कर रहे हैं। बहुत बड़ी समस्या उत्तराखंड की। इस समस्या की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उत्तराखंड में पॉपुलेशन का जो पलायन हो रहा है, उसमें यूसीसी ने जो अपनी रिपोर्ट दी वो भी बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट है। 2 दिन पहले उनकी एक रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है। उसमें कहा गया है कि जो
उत्तराखंड की आबादी है वो 2001 में 84 लाख यानी 84 लाख थी, और 2011 में वो बढ़ के करीबन 1,25,00,000 हो गई है। इसमें हिंदुओं की आबादी 1.6% की वृद्धि दर से बढ़ रही है, सिखों की 1.5 और मुसलमानों की 3.6% के हिसाब से बढ़ रही है। अल्मोड़ा में आपके हरिद्वार में और उधम सिंह नगर में, हरिद्वार में 34% मुसलमान हैं और उधम सिंह नगर में 22%। गांव खाली हो रहे हैं तो मुसलमान वहाँ जगह खरीद रहे हैं। आज जितनी वहाँ प्रॉपर्टी बिक रही हैं जो गाँव के सड़कों के किनारे, वो सारे मुसलमानों की है। आपने बहुत सारे वीडियो देख रहे होंगे कि वहाँ जो है मज़ार जिहाद भी चल रहा है, जगह जगह वहाँ खाली ज़मीनें जंगलों में मज़ार बनाई जा रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने कुछ मज़ार तोड़े हैं, लेकिन उससे तोड़ने से 1-2 तोड़ने से काम नहीं चलेगा। बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। अगले 10 सालों में उत्तराखंड की कश्मीर जैसी स्थिति होने वाली है। वहाँ उत्तराखंड का जो पहाड़ी बचा हुआ है वो भी जान बचा के भागेगा और उसके लिए समस्याएं खड़ी होने वाली है। पौड़ी और अल्मोड़ा की आबादी घटती हुई दर से बढ़ रही है, यानी डिक्लाइनिंग है, पॉपुलेशन घट रही है। जो टोटल पॉपुलेशन है जो बढ़ रही है, जैसे 34% के हिसाब से बढ़ रही है, लेकिन वहाँ जो पहले 10% के हिसाब से बढ़ती थी, अब वो घट के 6-4-2% के हिसाब से बढ़ रही है। उत्तराखंड को रॉयल्टी देनी चाहिए, इसलिए देनी चाहिए कि उत्तराखंड आपका पर्यावरण बचाता है। उत्तराखंड में ग्लेशियर है, वहाँ रिजर्वायर है, उसी ग्लेशियरों से नदियाँ निकल रही हैं, गंगा जी, यमुना जी, आपकी सरयू जी, न जाने कितनी वहाँ ट्रिब्यूटरी हैं जो वहाँ से निकल रही हैं। और वो जब नदियाँ निकलती हैं तो उत्तराखंड से सटे हुए जो शहर है, यूपी है, वहाँ की आबादी को यही नदियाँ पाल रही हैं, यही नदियाँ समृद्ध कर रही हैं, खेती बाड़ी हो रही है। यहाँ के जो जंगल हैं उत्तराखंड में, करीबन 70% जंगल हैं, वो आपको बचाए हुए हैं, ऑक्सीजन बैंक है। तो इन जंगलों के बदले और ग्लेशियरों के बदले, नदियों के बदले उत्तराखंड को रॉयल्टी मिलनी चाहिए। और बाहर के लोगों का जो वहाँ होटल बना रहे हैं और वहाँ की संस्कृति कुसंस्कृति कर रहे हैं, जो वहाँ तोड़ फोड़ मचा रखे हैं, अभी आप देखिए कितने वहाँ होटल बन गए हैं। और कैसे अब इस बरसात में होटल, पिछले बरसात में कितने टूटे थे, इस बरसात में कितने टूटेंगे। तो वहाँ नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तराखंड में जो कृषि भूमि थी 2011 में वो 9,09,000 हेक्टेयर थी, जो कृषि का रकबा यानी जहाँ खेती होती थी। और 2022-23 में घटकर 7.5 लाख हेक्टेयर रह गई, लेकिन 1,56,000 हेक्टेयर भूमि कम हुई है। जिन शहरों में आबादी बढ़ रही है उनमें देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की, कोटद्वार, श्रीनगर, पिथौरागढ़, टनकपुर, खटीमा, सितारगंज, यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है। और इसके कारण ये शहर जो हैं ये सलम बन गए हैं, यहाँ कंजेशन हो गया है, जल भराव हो रहा है, ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम हो गई है। और अपना पहाड़ जो स्वर्ग जैसा है वहाँ भी ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, वहाँ टूरिज्म के हिसाब से लोग आ रहे हैं और वो गंद फैला रहे हैं, वहाँ गंदगी फैला रहे हैं। तो उसको सुधारने की ज़रूरत है। तो उत्तराखंड में जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डिलिमिटेशन किया था, उस वक्त उत्तराखंड की जो विधानसभा की सीटें थी वहाँ 36 थी और मैदानों में 34 थी। उल्टा हो गया, 34 पहाड़ के हो गई और 36 मैदान की। तब भी कहा गया था, मैंने खुद कहा था, अरुण जेटली जी जब कानून मंत्री थे, मैंने कहा था आप गलत कर रहे हैं, उत्तराखंड की सीटें आप घटा रहे हैं, पहाड़ की सीटें मैदान की बढ़ा रहे हैं, ये उत्तराखंड के लिए सबसे खतरनाक कदम होगा, खतरनाक निर्णय होगा। उन्होंने कहा था कि नहीं, जहाँ पॉपुलेशन रहेगी वहाँ सीटें बढ़नी चाहिए। पॉपुलेशन तो आप जब शहरों का डेवलपमेंट करेंगे, पहाड़ों का नहीं करेंगे, तो पॉपुलेशन तो शिक्षा के लिए आएगी, बच्चों को पढ़ाने के लिए आएगी, मेडिकल के लिए आएगी, रोजगार के लिए आएगी। तो उत्तराखंड के लोग केवल इन शहरों तक सीमित नहीं है, हिमाचल में चले जाएं आप, यूपी में यानी गाजियाबाद, मेरठ चले जाएं आप, लखनऊ चले जाएं, इलाहाबाद चले जाएं, आपको सारे उत्तराखंड के लोग मिलेंगे। दिल्ली चले जाएं, मुंबई चले जाएं, आपको उत्तराखंड के लोग मिलेंगे। तो ये जो पलायन हो रहा है, ये पलायन बहुत खतरनाक है। और इस पलायन से, ये पलायन जो हो रहा है वो केवल उत्तराखंड के नहीं, खतरनाक नहीं है, देश के लिए खतरनाक है।
बॉर्डर एरिया ख़त्म हो रहे हैं। बॉर्डर एरिया में तो उत्तराखंड के लोग ही रह सकते हैं, वहाँ कोई टूरिस्ट नहीं रहेगा, ना वहाँ बाकी लोग रहेंगे। उन्हीं लोगों को वापस बुला के वहाँ उनसे कहिए कि वहाँ रहें, उनको फ्री राशन, फ्री खाना पीना, हेल्थ, एजुकेशन, वहाँ मेडिकल कॉलेज खोलिए आसपास कहीं, और या तो वहाँ ऐसी व्यवस्था कीजिए कि कोई व्यक्ति अगर बीमार हो तो तुरंत उसको नज़दीकी हॉस्पिटल तक ले जाने की फ्री व्यवस्था हो। अगर आज नहीं सुधरे तो कल बहुत ख़राब स्थिति होगी। तो मित्रों, इस भयानक समस्या की तरफ मैंने आपका ध्यान आकर्षित करना था। आप इस प्रॉब्लम को समझिए और इस प्रॉब्लम को सुनिए। अगर इस प्रॉब्लम को आपने नहीं सुना तो ये बहुत ख़तरनाक समस्या बनने वाली है। तो आज के लिए इतना। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, मैं आपका इंतज़ार करूंगा और उस पर फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।